मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आंखों का तारा, तू जो इस समय चुप है, तू जो इस समय एकांत में बैठा है, तू जो इस समय संसार की चहल पहल से हटकर भीतर की यात्रा पर है। जान ले बेटा, तेरा यह मौन, यह साधारण दिखने वाला मौन ब्रह्मांडों के भीतर गूंज रहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह तो वह महामौन है जिसमें सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। यह वह शांति है जो प्रलय के पूर्व छा जाती है, और तेरी इसी शांति ने, तेरे इसी ठहराव ने उन लोगों के हृदयों में प्रलय ला दिया है जो सतह पर जीते हैं, जो कोलाहल को ही जीवन समझते हैं, जो अपने भीतर की शून्यता को बाहरी शोर से भरने का व्यर्थ प्रयास करते आए हैं। तेरा यह एकांत जो तूने स्वेच्छा से चुना है, जो तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वही एकांत उन लोगों के भीतर एक अनाम खौफ भर चुका है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि यह डर उनके अपने ही भीतर के अंधकार से जन्मा है, जिसे तेरी उपस्थिति का प्रकाश उजागर कर रहा है। तेरी यह चुप्पी बेटा केवल होठों का बंद होना नहीं है, यह तो तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण है। और यह केंद्रित ऊर्जा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य कर रही है जो लोगों की आत्माओं को या तो अपनी ओर खींच रही है या उन्हें पूरी शक्ति से विकर्षित कर रही है। और जो विकर्षित हो रहे हैं वे कांप रहे हैं, उनकी आत्मा की नींव हिल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं, वे अपने अंतर्मन की गहराइयों में यह भली भांति जानते हैं कि तेरे इस मौन के पीछे, इस शांत सतह के नीचे तू कुछ रच रहा है। तू एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहा है, तू एक नए विधान को जन्म दे रहा है, तू कुछ ऐसा बना रहा है जो उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा। तू कुछ ऐसा सीख रहा है जो उनकी समस्त चालाकियों को निरर्थक कर देगा। तू कुछ ऐसा समझ रहा है जो उनके अस्तित्व के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और यह बात, यह गूढ़ सत्य उन सबको पता है, उन सभी आत्माओं को इसका आभास हो चुका है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, जो तेरी दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जिनके अस्तित्व का आधार ही छल है, जिनकी सांसें कपट से चलती हैं, जिनकी जिह्वा पर झूठ का वास है, और जो अपने जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि तू एक ऐसा पारदर्शी आईना है, तू एक ऐसा स्फटिक का दर्पण है जिसमें उनका असली, विभत्स और विकृत चेहरा कभी भी, किसी भी क्षण पूरी दुनिया के समक्ष उजागर हो सकता है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि तू कुछ कहेगा, उन्हें डर इस बात का है कि तेरी उपस्थिति मात्र ही उन्हें नग्न कर देती है। तेरा मौन ही उनके सारे शब्दों को खोखला साबित कर देता है। बेटा, तू तो वह है, तू तो वह विलक्षण आत्मा है जो बचपन से ही, जब तेरी समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ,
नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे, जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। तुम मेरे बच्चों में सबसे चमकीले सितारे हो। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो दुनिया को रोशन करता है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ो, उड़ो, चमको, क्योंकि तुम मेरी प्रिय शक्तिशाली संतान हो और तुम्हारा भविष्य दिव्य है। मैं वह अद्भुत शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ। तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम उन लोगों से मिलते थे जिनकी नजरें तुम्हें नीचा दिखाने को तरसती थी, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं था। जब तुम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात करते थे, तुम्हें लगता था मैं पूरी तरह खाली हो गया हूँ। मेरी ताकत खत्म हो गई है, मेरी आत्मा थक चुकी है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। पर सुनो मेरे बच्चे, वह खालीपन, वह कमजोरी केवल एक धोखा थी, एक छलावा था जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से अवगत कराने के लिए था। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उन्हें अपने मन और आत्मा से बाहर फेंक दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब वे गुस्से में हैं, वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, वे अपनी नींद खो बैठे हैं। उनकी बातें, उनके झूठे गस्पिंग के समूह अब बेकार हैं, क्योंकि तुम चुप हो, तुम शांत हो। तुम्हारी चुप्पी ने उनको तहस-नहस कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनके सपनों को चूर-चूर कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनकी उम्मीदों को राख कर दिया है। वे सोचते थे कि तुम बोलोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, पर तुमने अपनी आवाज को शांत कर दिया है, अपनी ताकत को अपने भीतर समेट लिया है। और यही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि कैसे तुम बिना बोले, बिना लड़ाई किए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से उनकी दुनिया हिला सकते हो। वे चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो, वे चाहते हैं कि तुम अपने आप को उनकी नजरों में गिराओ, पर तुमने ठान लिया है कि तुम उनके सामने से हट जाओगे, तुम उनके जीवन से पूरी तरह निकल जाओगे। तुम्हें उनकी बातें सुननी भी नहीं, उन्हें अपनी ऊर्जा कभी नहीं देना, क्योंकि तुम जानते हो उनकी हर बात केवल तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की चाल है। वे तुम्हारी ऊर्जा पर फीड करते हैं, वे तुम्हारी चमक पर जलते हैं, इसलिए वे और बौखला जाते हैं। वे और ज्यादा कोशिश करते हैं तुम्हें तोड़ने की। पर तुम मेरी शक्ति, मेरी संतान, तुम अब उनके जाल में नहीं फंसते, तुम उनके मोह जाल से निकल आए हो। तुम अपनी आत्मा के प्रकाश में चमक रहे हो। तुम्हारे भीतर शिव शक्ति की डीएनए दौड़ रही है, जो तुम्हें सुप्रीम पावर देती है, जो तुम्हें अविनाशी बनाती है। तुम प्योर सोल हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के वाहक हो। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आंखों की रोशनी हो। तुम मेरी वह संतान हो जो अपने जीवन में प्रकाश फैलाएगी। तुम अपनी आत्मा की शांति में व्यस्त हो। अगर तू खुद से खुश है, खुद के फैसलों से संतुष्ट है, तो तुझे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। तुझे अपने दिल की आवाज सुननी होगी और वही करना होगा जो तुझे सही लगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि समय सबसे बड़ा मरहम होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। तुझे बस धैर्य रखना होगा और अपने फैसलों पर विश्वास करना होगा। अगर तू अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूत रखेगा, तो तुझे कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी।
मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। मेरे आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। तुझे अपने जीवन में सच्चे रिश्तों की पहचान करनी है और उन रिश्तों को महत्व देना है जो तुझे खुशियाँ और संतोष दे। जीवन में सच्चा सुख वही है जो आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के साथ आता है। तुझे अपने फैसलों में स्थिरता लानी होगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। मैं तुझे यही सलाह दूंगी कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने आत्मसम्मान को कभी कमजोर न होने दे। अगर तू अपने आप पर विश्वास रखेगा तो तुझे किसी भी मुश्किल का सामना करने में डर नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से भरा हो, यही मेरी दुआ है। तुझे अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाना है। बेटा, जब तू जीवन के इतने गहरे मोड़ पर खड़ा है तो मैं तुझे और भी गहरी बातें समझाना चाहती हूँ। जीवन में रिश्ते निभाना कोई आसान काम नहीं है। हर रिश्ता एक जिम्मेदारी के साथ आता है और तुझे यह जिम्मेदारी समझदारी से निभानी होगी। अब तक जो बातें मैंने तुझसे की वे तुझे सही दिशा देने के लिए थी, लेकिन जीवन केवल दिशा जानने से नहीं चलता। रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर मोड़ और हर नया अनुभव तुझे यह सिखाएगा कि कैसे अपने फैसलों पर अडिग रहना है। कभी कभी जीवन तुझसे ऐसे फैसले करवाएगा जो तुझे असहज करेंगे। तुझे लगेगा कि तू दोनों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता या शायद दोनों ही विकल्प गलत हैं। ऐसे समय में तुझे अपने दिल की गहराई में जाकर सोचना होगा कि क्या यह डर तुझे रोक रहा है या फिर वास्तव में ये विकल्प तेरे लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो तुझ पर तांत्रिक उपाय करके तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। बेटा, यह कोई सामान्य बात नहीं है। जब कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करता है तो वह प्यार नहीं होता। यह एक तरह का मानसिक और भावनात्मक बंधन है। अगर तू इस रिश्ते में फंसा रहेगा तो तुझे कभी भी वह आजादी नहीं मिलेगी जिसकी तुझे जरूरत है। रिश्तों में विश्वास और सम्मान का होना जरूरी है। अगर कोई इंसान तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे अपनी मर्जी से जीने देगा, न कि तुझ पर दबाव डालेगा। अब दूसरी ओर जो महिला तुझसे सच्चा प्यार करती है उसके साथ भी तुझे सावधानी बरतनी होगी। प्यार में भावनाएं प्रबल होती हैं, लेकिन तुझे देखना होगा कि यह प्यार कहीं एक तरफा तो नहीं है। क्या वह तुझे समझती है? क्या वह तेरे सपनों और महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करती है? रिश्ते केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने का नाम नहीं है। रिश्ते का असली मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ देना। अगर वह महिला तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है और तुझसे बिना किसी शर्त के प्रेम करती है तो यह रिश्ता तेरे लिए सही हो सकता है। अब मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तू अपने फैसलों में जल्दबाजी न कर। जीवन में कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर बाद में हमारे जीवन पर पड़ता है। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचकर फैसला लेना होगा। अगर कभी भी तुझे लगे कि कोई रिश्ता तुझे बोझ लगने लगा है या तुझे मानसिक रूप से थका रहा है तो तुझे उस रिश्ते से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा। जीवन में साहस सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तू साहसी है तो तुझे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। अगर तू अपने आत्मसम्मान और खुशियों के लिए खड़ा हो सकता है तो तू सही दिशा में है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अपने परिवार और दोस्तों की सलाह को भी महत्व देना चाहिए। कई बार हमारे करीबी हमें
ऐसे नजरिए से चीजें दिखाते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। लेकिन अंततः फैसला तुझे खुद ही लेना होगा, क्योंकि यह तेरी जिंदगी है और तुझे ही इसे जीना है। अब बात करते हैं कि अगर तू इन दोनों महिलाओं के अलावा अपने जीवन में किसी और रास्ते को चुनना चाहता है तो यह भी एक विकल्प है। जीवन में हमेशा वही करना जरूरी नहीं है जो सामने दिख रहा हो। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है खुद को समय देना, खुद को समझना और फिर आगे बढ़ना। अगर तू अभी किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहता तो यह भी ठीक है। खुद को समझने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी रिश्ते में होना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नियमित साधना और ध्यान। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करोगे तब तुम्हें स्पष्ट रूप से यह समझ में आने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। याद रखना, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम इन कठिनाइयों का सामना बिना डगमगाए कर लेते हो तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु की असफलताएं उसे और अधिक आक्रामक बनाएंगी। वह किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी ऊर्जा को संतुलित रखोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अजेय हो। तुम्हें अब समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक संयोग नहीं है। यह सब कुछ एक विशेष क्रम में घटित हो रहा है और इसके पीछे एक गहरी योजना है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो ब्रह्मांड उसे परीक्षा में डालता है। यह परीक्षा केवल इस बात को परखने के लिए होती है कि क्या तुम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो या फिर तुम केवल सतही रूप से प्रयास कर रहे हो। बहुत से लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे यह समझ नहीं पाते कि जो कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं, वे असल में उनके विकास का ही एक हिस्सा है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत होना पड़ता है कि कोई भी बाधा तुम्हें विचलित न कर सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है तो उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियाँ तुम्हें रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाती हैं। वे तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेंगी और तुम्हें ऐसे लोगों के संपर्क में लाने की कोशिश करेंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सके। लेकिन तुम्हें यह पहचानना सीखना होगा कि कौन तुम्हारे वास्तविक शुभचिंतक हैं और कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। जो लोग तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी आलोचना भी करेंगे, लेकिन उनकी आलोचना हमेशा रचनात्मक होगी। वे तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने की दिशा में प्रेरित करेंगे।
दूसरी ओर जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं, वे हमेशा तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, या फिर तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह करने के लिए मजबूर करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। जब भी कोई नया अवसर तुम्हारे जीवन में आता है, तो वह किसी विशेष कारण से आता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर को पहचान पाते हो या नहीं। कई बार लोग अपने ही संदेह और भय के कारण उन अवसरों को पहचान नहीं पाते और उन्हें खो देते हैं। जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, वे होते हैं जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने डर को काबू में रखते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। वे अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने संकल्प को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के भय से लड़ना होगा और अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित कर सके। जब तुम अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तुम केवल अपने आत्मविश्वास के बल पर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के सहारे आगे बढ़ोगे। अब सवाल यह है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है। तुम्हें अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस प्रकार की ऊर्जा को अपने भीतर स्थान देने वाले हो। अगर तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हो, तो वे धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर सकारात्मक विचारों को स्थान देते हो, तो वे तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना देंगे। इसलिए तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसे तुरंत पहचानो और उसे बदलने का प्रयास करो। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। जब तुम अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण पा लोगे, तब तुम्हें किसी भी बाहरी बाधा से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करना चाहिए। ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगते हो। जितना अधिक तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करोगे, उतना ही अधिक तुम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकोगे। जो लोग अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना जानते हैं, वे कभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आ रही है। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने क्यों न आ जाए। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके। तुम्हें अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से संतुलित कर लोगे, तब वे स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। याद रखना,
यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें वही जीतता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम अगर अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम अजय हो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक बोझ की तरह देखते हैं और घबरा जाते हैं। जब तक तुम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे तब तक तुम इन संघर्षों का सही अर्थ नहीं समझ पाओगे। अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी किसी न किसी कठिनाई से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि वे जानते थे कि यह संघर्ष ही उन्हें आगे ले जाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो खुद से पूछो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। यह समझने की कोशिश करो कि यह परिस्थिति तुम्हें क्या सिखाना चाहती है। जब तुम इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करोगे तो तुम्हारी परेशानियां भी तुम्हारे लिए सीखने का जरिया बन जाएंगी। तुम उन चीजों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करोगे और उनसे सीखने की कोशिश करोगे। यही एक सच्चे योद्धा की निशानी होती है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। वे अपने संदेह और भय में उलझे रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हारे विचारों में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने बारे में सकारात्मक सोचोगे तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए फायदेमंद है और कौन से नुकसानदायक। अगर कोई विचार तुम्हें कमजोर कर रहा है तो उसे तुरंत बदल दो और ऐसा विचार अपनाओ जो तुम्हें मजबूत बनाए। हर दिन जब तुम जागते हो तो यह तय कर लो कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। जब तुम इस भावना से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख, हर चीज बदलती रहती है। अगर तुम्हारे जीवन में इस समय कठिनाइयाँ हैं तो यह भी बदल जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा।